नमस्कार दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र साइट से डिटेल नोटिफिकेशन एनपीसीआईएल का आ गया है। इस नोटिफिकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप टू स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस फॉर्म की जो सबमिशन जो एप्लीकेशन है ओपनिंग का, वो दैट मीन्स 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लोजिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 4 फरवरी लास्ट डेट इन्होंने बताई है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर दिख रहा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पर 2 वैकेंसी आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट STSA कैटेगरी 1 के अंदर, दैट मीन्स 12 वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी कैटेगरी 2 के अंदर, दैट मीन्स 83 वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद और भी वैकेंसी हैं, दैट मीन्स दीज आर नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैं। अब इन वैकेंसीज के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर सिविल अप्लाई कर सकते हैं डिसिप्लिन। उसके बाद जो हमने साइंटिफिक असिस्टेंट का जो बताया था उसके अंदर मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल और हेल्थ फिजिक्स, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और जो टेक्नीशियन की जो यहाँ पर भर्ती है उसके अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड मेंसन, ये लोग दैट मीन्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो सर हमारे पास इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो दैट मीन्स क्या होगा, वो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जो एलिजिबिलिटी है, जो हम लोगों ने बात कर रहे थे, जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो हम कह रहे थे कि सर कैटेगरी ए के अंदर, साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी ए के अंदर, इसके अंदर दैट मीन्स मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स कहने का मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैटेगरी 1 के अंदर, उसके अंदर 3 ईयर डिप्लोमा विद 60% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। दिख रहा होगा यहाँ पर, द डिप्लोमा इज नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसके अंदर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये डिफरेंट देखो यहाँ पर इसके अंदर सैलरी वगैरह की जो बात बताएगी, जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होगा। उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर वो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 18 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा मेनली। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप लोगों को स्टाइफंड दिया जाएगा। तो पहले एक साल में 24,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जो 6 मंथ बचते हैं उसमें 26,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को परमानेंट रिक्रूट कर लिया जाएगा और आपकी जो सैलरी है आई थिंक इस हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दैट मीन्स क्या, साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो है वो लेवल 6 की जॉब है। जो पे आएगी वो 35,400 होगा। उसके बाद DA वगैरह में लगा के आपको 20,300, तो टोटल जो सैलरी मंथली आप लोगों को मिलने वाली है वो दैट मीन्स क्या होगी, 55,932 रुपये आप लोगों को यहाँ पर सैलरी होगी। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आगे, जो एक बार हम देख लेंगे। अब आगे चलते हैं कि जो मेनली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट कौन सा था। हम जैसे बात कर रहे थे कैटेगरी 1, दैट मीन साइंटिफिक असिस्टेंट ST डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग साइंसेज ग्रेजुएट, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। इसमें ज़्यादा वैकेंसी हम लोगों को दिखाई दे रही थी। उसके बाद टेक्नीशियन वाला था। तो इसके अंदर जो पेपर, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, वो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा ऑनलाइन टेस्ट प्लस में पर्सनल इंटरव्यू। और जो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 1.5 घंटे का होगा। अब बात आती है कि सर जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसके अंदर जो हमारा सिलेबस होगा वो हमारा सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल, उसके लिए दैट मीन्स क्या है, CBT 1 था। क्वेश्चंस कितने आएंगे, 50 आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पहले इन्होंने बता दिया था ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होगा। जो भी है सिलेबस, क्वेश्चन आर सब्जेक्ट नॉलेज, आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में इनसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का आप लोगों का
पेपर होगा। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 होगी। मैक्सिमम यहाँ पर 100 मार्क्स दे रखे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया जैसे ही आप पेपर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जो इसके अंदर जो लोग बुलाए जाएंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू बट विल बी नॉट एक्सीड 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 1:5 के रेशो में आप लोगों को ये बुलाएंगे। बाकी उसके बाद जैसे इंटरव्यू का दिया हुआ है कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट अपीयरिंग पर्सनल इंटरव्यू एनी आंसर क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आप दे सकते हैं। और जो ये है दैट मींस क्वालिफाइंग हो 40% जर्नल के लिए, 30% ये है कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल इफ वैकेंसी एग्जिस्ट, वो करेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू, द वेटेज विल बी 50-50, यानी पर्सनल इंटरव्यू की भी 50 रहेगी और आपका जो सीबीटी का एग्जाम है उसकी भी आपकी 50 रहेगी, 50-50 के रेशो पे ये बेसिकली निकालेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद जो ये टेक्नीशियन का है उनका दैट मींस मोड अलग दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा उसके अंदर कैसे कैसे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पर और जितने भी हैं मैनेजर हैं, जूनियर उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर अभी हम इसके बारे में देख रहे थे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी इसकी रहेगी। जो इम्पोर्टेंट आपके पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आई होप सो आप लोगों को दे दी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना यहाँ पर इसको फॉर्म फिल करें और दैट मीन्स अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और दैट मीन्स अपने जो हमने अपना जितना 100% एफर्ट हम लोग इसमें देंगे तो मैं कहना चाहता हूँ आप इस जॉब को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्कार।